नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की यूनिट नंबर 1 यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स से संबंधित बात करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हमें उदाहरण ही समझने वाले हैं। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ उदाहरण समझे थे, उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में जो हमने उदाहरण समझे थे ना, उससे आगे आज हम उदाहरण समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण संख्या 1 ये समझा, निम्नलिखित के पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ज्ञात किए थे, ठीक है। और हमारा जो दूसरा उदाहरण हमने उस वीडियो में समझा था, वीडियो नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के लघुगणक ज्ञात कीजिए। तो इनके लघुगणक ज्ञात करने हमने सीखे थे और इसके साथ साथ हमने निम्नलिखित संख्याओं के प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम ज्ञात करने भी सीखे थे। इसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, निम्नलिखित को लघुगणक के द्वारा हल करेंगे। इन सभी को लॉग यानी लॉगरिथम की सहायता से, लघुगणक की सहायता से इसको हल करना, सॉल्व करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो का पहला उदाहरण यही होगा। आज के इस वीडियो का दूसरा उदाहरण जो होगा वो होगा हमारा ये उदाहरण। log 2 का मान ये है, log 3 का मान ये है। तो इन log और 2 और 3 की सहायता से log 6 का मान, log 36 का मान, log 3/2 का मान किस तरह से निकालेंगे? लॉगरिथम फॉर्मूलाज की सहायता से, ठीक है। आज का हमारा जो अंतिम उदाहरण रहेगा वो रहेगा log 40 बराबर 3 log 2 प्लस log 5 के बराबर होता है। इस तरह से सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। log 360 इक्वल टू 3 log 2, 2 log 3 प्लस log 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यदि लॉगरिथम फॉर्मूलाज याद नहीं है तो हमारा वीडियो नंबर 2 देखिए, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए, वहां से फॉर्मूलाज अच्छे से आप समझ पाएंगे। उसके बाद ये उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज का हमारा जो उदाहरण संख्या 4 है, उसका पहला पॉइंट यानी पहला बिंदु क्या है, उसको लॉग के द्वारा हल करना है, लघुगणक के द्वारा हल करना है। 6 गुणा 82/5.38 इसको आपको ज्ञात करना है कि इसके बराबर मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू क्या आएगा, इसका मान आप पहले ही खुद निकाल के देख सकते हैं। 6 गुणा 82 करिए और उसमें भाग दीजिए 5.38 का, ठीक है। भाग देके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सीधा ही सरल करके देख लीजिए, जिससे आप पुष्टि कर पाएंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। जिसके बाद आप लॉग से सरल करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। सबसे पहले देख लीजिए, 6 गुणा 82/5.38 को x के बराबर मान लीजिए। हमने मान लिया कि इसका मान x आएगा, ठीक है। आपको सरल करके तो देख लेना ही। अब ये जो आप संख्या जो लिखी है उसको x के बराबर मान लिया। अब इसको लघुगणक के द्वारा सरल करना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर, दोनों तरफ log ले लिया आपने। अब देखिए, log लेंगे तो log a/b जब भी कुछ भी हो ना, ऊपर है 6 गुणा 82 और बटे में 5.38, इस तरह से संख्याएं होती हैं तो हमेशा देखना ना log a/b क्या होता है। मैं लिख लेता हूं, इधर देख लीजिए। log a/b का मान हमेशा होता है log a माइनस log b। जब भी log a/b हो तो उसको लिखेंगे log a माइनस log b। तो यहाँ पे ये है log 6 × 82/5.38, तो इसको क्या लिख लेंगे? log एक ऊपर वाला a हो गया 6 × 82, ठीक है। और नीचे वाले को लिख लेंगे log 5.38 लिख लिया। और बराबर में log x तो है ही, ठीक है। ये जो था उसको हमने ऐसा लिख लिया, बराबर में log x तो है ही। अब देखिए, log 6 × 82 है, इसको आप फिर लिख सकते हैं log 6 प्लस log 82, ठीक। और माइनस log 5.38 बराबर log x के है ही, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखिए, log 6 × 82 है तो यहाँ पर भी आपने पिछले वीडियो में जो हमने उदाहरण समझा था उसका प्रयोग किया है हमने। log a × b जब भी हो तो उसको हम लिखा करेंगे log a प्लस log b, ठीक है। log a × b हो तो उसको लिखेंगे log a प्लस log b, और log a/b हो तो उसको लिखेंगे log a माइनस log b, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं log के, ये आपको अच्छे से याद हैं तो आप log का प्रयोग करना सीख गए हैं। देखो, आप इसको लिख दिया log 6 प्लस log 82 माइनस log 5.38 बराबर log x, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए, log 6 का मान कितना होता है? देखिए, log 6 का मान निकालेंगे, लघुगणक मान निकालने के लिए किसी भी संख्या का
वो संख्या कम से कम मिनिमम 2 अंकों की होनी आवश्यक है। तो 6 को आप 2 अंकों की बना के क्या कर देंगे, इसको मैं लिख दूंगा log 60। क्या लिख लूंगा, log 60। log 6 का log 60 का इनकी वैल्यूज एक जैसी आएंगी, बस इनमें पूर्णांश का फर्क है। ठीक है, log 60 लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए जो मान है वो log 6 वाले ही रहेंगे। log 60 लिखने का कारण बताऊंगा मैं आपको। देखिए log 82 का log 82 ही चाहिए क्योंकि 2 अंकों की है ये, और ये जो है तीसरा उदाहरण यहाँ इसमें 5.38 है, इसका भी हम निकाल लेंगे और बराबर ये आएगा log x के। इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। log 6 को log 60 लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप देखिए किसी भी संख्या का लघुगणक मान निकालने के लिए 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो है कैरेक्टरिस्टिक उस संख्या का, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या, पूर्णांश, और उस संख्या के लिए मेंटिसा यानी दशमलवांश। ठीक है, लॉग मान कैसे निकाले जाते हैं ये भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो को देख करके आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी संख्या का लघुगणक मान यानी लॉग वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। इसके साथ साथ आप एंटी लॉग वैल्यूज भी किस तरह से निकाली जाती हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, log 6 के लिए सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश बताएंगे। तो log 6 में अंक कितने हैं, अंक है 1। अंक कितने हैं, 1। जब भी संख्या 1 से बड़ी हो उसके लिए जो पूर्णांश है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो अलग तरह से निकाला जाता है, और संख्या यदि 1 से छोटी है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश अलग तरीके से निकाला जाता है। 6 है, यहाँ पे ये संख्या 1 से बड़ी है तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश का मान होगा वो होगा 0। 6 के लिए 0 क्यों होगा, क्योंकि 6 में अंक कितने हैं, 6 में अंक 1 है तो इसका मान 1 घटा लो 1 में से 0 आ जाएगा। 7 होता तो भी अंक 1 ही होते तो भी 0 लिख लेते हैं हम। 1 अंक है तो 0 लिखना है, 2 अंक है तो 1 लिखना है, 3 अंक है तो आपको 2 लिखना है, 5 अंक है तो 4 लिखना है, 7 अंक है तो 6 लिखना है, यानी 1 कम करके लिखना है, आपका कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश का मान हो जाएगा। यहाँ पे संख्या यदि 1 से लेकर 9 तक है तो सब में 0 ही लिखना है, क्योंकि सब में अंक 1 1 ही है और 1 1 घटाने पर सब में 0 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो 0 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू आने वाली है। 0 के बाद यहाँ पे कितना लिखना है वो निकालेंगे आप सारणी की सहायता से, और वो सारणी आपकी किताब के अंतिम पृष्ठों पर दी गई है। अंतिम पृष्ठ फटाक से घुमाइए और इसकी वैल्यू आप देख लीजिए। log 6 को हमने 60 क्यों बनाया, सारणी से मान निकालने के लिए। ठीक है, इसका मान जो आएगा 0 पॉइंट आएगा, ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश से पता कर लिया। अब इसका मान आएगा कितना वो हम 60 वाली वैल्यू देखते हैं। ठीक है, आप सारणी निकालिए, सारणी में यहां पर वैल्यू देखिए, यहां पे है 10, हमें पकड़ना है 60, यहां पे ये कितने तक है 49 तक है। ठीक है, तो 60 पकड़ना है, तो 60 के लिए मुझे अगला पृष्ठ चाहिए। ठीक है, 60 वाली लाइन ये पड़ी है, इस लाइन से मैं वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, 60 खुद ही है तो मुझे पहली वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पे 6 के लिए जो वैल्यू है वही वैल्यू 60 के लिए है 7782। तो मैं वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ 7782। ये जो वैल्यू आई है 0.7782 आई है। ठीक है, अब ये 6 की बजाय अगर 60 ही होता मान लो तो ये वैल्यू कितनी आती बताऊँ, तो 60 के लिए ये जो पॉइंट के पहले जो संख्या लिखनी होती है ना वो बदल जाती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता, पूर्णांश बदल जाता। तो 60 होता तो 2 अंक होते और 2 की जगह में यहाँ पे 1 लिख लेते, पूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक का मान 1 हो जाता। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखते जब डिजिट्स 2 होती हैं, तब डिजिट जब 1 है तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। तो 0.7782 आया है 6 के लिए, log 6 का मान। ठीक है, अगर log 60 ही होता तो ये वैल्यू आ जाती 1.7782, यहाँ 1 आ जाता। अगर यही वैल्यू 600 होती तो ये वैल्यू आ जाती 600 में अंक कितने हो जाएंगे, 600, 3 अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2.7782 इस तरह इनकी वैल्यू आ जाती। 6 के लिए ये वैल्यू है और 60 के लिए 1 पॉइंट हो जाती, 600 के लिए 2 पॉइंट हो जाती और 6000 के लिए 3 पॉइंट, यही वैल्यू सेम पीछे रहती हैं। लॉगरिथम टेबल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस सीरीज से देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लिखते हैं log 82 का मान। log 82 का मान कितना आएगा ये हमें यहाँ पे लिखना है। log 82 का मान लिखने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए 82 वाली लाइन पकड़िए, बस 82 वाली लाइन आपको पकड़नी है। 82 वाली लाइन यहाँ पे पड़ी है, ये 82 वाली लाइन में आगे तो कुछ अंक है नहीं, इसलिए आगे अंक जब कुछ भी नहीं हो तो
जीरो वाली वैल्यू लिखेंगे। 82 के बाद मान लो 821 है, तो 821 में 82 तो ये पड़ा और एक वाला वैल्यू ये लिख लेते, 821 हो जाता। ऊपर गिनती देखिए यहाँ पे, ये खुद 820 के लिए, 821 के लिए, 822 के लिए, 823 के लिए, 824 के लिए, 825 के लिए, 826 के लिए, 827 के लिए, 828 के लिए, 829 के लिए और फिर 830 के लिए। 83 वाली लाइन काम में ले लेंगे। 830 में शुरू के दो अंक क्या है? 83। 830 में 8 3 और 0 यहाँ से पकड़ लेंगे, 830 हो जाएगा। 840 के लिए 84 वाली लाइन काम लेंगे, 8 4 0 होगा तो 0 वाली लाइन काम लेंगे, 8 4 के बाद 0 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा है 82, केवल 82 है तो 8 2 0 वाली लाइन लिख लेंगे। 820 हो चाहे 82 100 हो चाहे कुछ भी हो, ये जो पीछे वाली वैल्यू है वो सेम रहेंगी। तो शुरू के दो अंकों से आपके 82 आ रहे हैं, अगला अंक कुछ भी है नहीं, 82 का 82 ही है, इसलिए पहली वैल्यू यानी 0 वाली वैल्यू लिख लेंगे, जो वैल्यू है 9138। 9138। तो 82 के लिए आप पूर्णांश का मान लिखिए, तो 82 में दो अंक हैं तो एक पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू जो हमने अभी देखी वो कितनी है? वो है 9138। 9138। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, एक बार से ध्यान से देख लीजिए। 82 में ये वैल्यू है 9138, तो इसलिए हमने 9138 लिख लिया। ठीक है। अब log 5.38 को आप चाहें तो एक और रूप में बदल के भी लिख सकते हैं। कैसे? log, इसको लिख लेंगे 538 और बटे में पॉइंट हटाने पर आ जाएगा 100, इस तरह से लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे log x। इनकी वैल्यू तो आ चुकी, मैं वैसे वैसे लिख लेता हूँ सेम। इनकी वैल्यूज तो आ चुकी हैं तो मुझे सेम सेम लिखनी है। 1.9138। इसको मैं यदि इस तरह से लिखना चाहूँ log 538 बटे 100 को, तो लिख लूँगा log 538 का, तो लिख लूँगा 538। ठीक। और बटे में है 100, जिसको मैं लिख लूँगा log माइनस के 100, क्योंकि बटे में है। अब यह माइनस बाहर पड़ा, वो माइनस जब इससे गुणा होगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये 0.7782 प्लस 1.9138। अब log 538 का मान निकालना है, माइनस का होगा log 538, जबकि प्लस के log 100 हो जाएंगे, जो log x की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू भी। अब मुझे log 538 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये वैल्यू आएगी कितनी, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। 1.9183 माइनस log 538 की वैल्यू जो आएगी, इसमें अंक कितने हैं देख लीजिए, 5 3 और 8, 3 अंक है तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आएगी। इससे आप पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। 538 के लिए सबसे पहले तो दो अंक क्या है, शुरुआत के दो अंक, शुरू के दो डिजिट्स हैं 53, तो 53 वाली लाइन पकड़ूंगा और अगला जो अंक है वो 8 वाली लाइन से मैच कराऊंगा, और 53 और 8 जहां काटते हैं वहां पर वो गोला निकाल के मान लिख लेंगे। ठीक है। 53 और 8 538। तो सबसे पहले 53 वाली लाइन पकड़नी है, तो 53 वाली लाइन कहां से पकड़ूंगा? 53 वाली लाइन पकड़ूंगा मैं यहां से। देखिए 53 वाली लाइन ये पड़ी 538 है ना, कितने हैं 538। तो 53 वाली लाइन मैंने पकड़ी। अब मुझे इसको 8 वाली लाइन से मैच कराना है, तो 53 वाली लाइन यानी चौथा मान है, 50 51 52 और 53 चौथा मान है। तो 8 वाली में 1 2 3 और 4, चौथा मान क्या है 7308। आप चाहें तो मैच करके देख सकते हैं, ये मैच होता हुआ मान है 7308। तो इसका मान आएगा 2.7308। ठीक। माइनस log 100 नहीं, प्लस log 100, प्लस log 100 है तो 100 का मान तो होता है 2। 100 का मान 2 क्यों होता है वो भी अभी देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। log 100 का मान होता है 2, तो 2 क्यों होता है? सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है इसका 2, क्यों? क्योंकि अंक है 3, 1 0 0, 3 अंक है, 3 अंक है, इसलिए इसकी 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। पॉइंट के बाद में हम कितना लिखेंगे वो अभी लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ देख लीजिए 100 है, कितना है 100 है, तो शुरू के दो अंक है 10, 10 वाली लाइन पकड़ी। अगला अंक 0 है, 0 से मैच करवाना है, तो 0 से मैच होता हुआ मान है 0 0 0 0 0, यानी कि 2 पॉइंट कुछ भी नहीं है बाद में, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। और बराबर है log x के, बराबर है log x के। तो इन सभी वैल्यूज को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, इस log x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 0.7782 प्लस 1.9138 माइनस 2.7308
प्लस 2। इन सभी को मैं साइड स्क्रीन में जोड़ रहा हूं। इन सब की वैल्यूज जोड़ने पर मैं log x के बराबर कितनी मिली है 1.9612 इसकी वैल्यू में log x के बराबर मिली है। अब देखिए हमें ये मान सॉल्व करना था इस तरह से 6 गुणा 82 बटे 5.38 इस तरह से करेंगे तो इसका मान कुछ भी आएगा, मान आएगा, एक वैल्यू आएगी, संख्या आएगी कुछ भी, तो ये log वोग तो हटाना पड़ेगा हमें। अब log हटाने के लिए हमें लेना पड़ता है दोनों तरफ एंटी लॉग। जब भी log हटाना हो आप लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो x का मान आएगा 9.45। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ एंटी लॉग लेंगे तो log और एंटी लॉग कट जाएंगे तो केवल x बचेगा। इस तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इसका एंटी लॉग मान आप सारणी की सहायता से निकालेंगे और वो आएगा 91.45। आपको 1 को तो छोड़ देना है, एंटी लॉग लेते समय आपको 9612 ये देखना है, तो 0.96 वाली लाइन पकड़नी है, 1 से मैच करवाना है। अगला चौथा अंक जो है वो 1 to 9 जो गिनती दे रखी आगे उससे आप लिख लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक बार जल्दी से देख लीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूं। 1 पॉइंट है तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 है पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक। इस कैरेक्टरिस्टिक से आप क्या पता लगाएंगे कि पॉइंट हमें 91 के बाद लगाना है। संख्या असल में आई है 9145, 91 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 1 अंक था, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक का मान है वो है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है यानी कि इसमें डिजिट्स कितने थे? 2 थे। ठीक है, ये आप अभी याद करते हैं, जब दो डिजिट्स होते हैं तो आप 1 लिख लेते हैं। 3 डिजिट्स तक वो मान लो जैसे 914.5 इसका मान होता, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? यहाँ लिख देते कितने? 2 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है इसकी। अगर मान लो ये वैल्यू पॉइंट होती ही नहीं, 9145 ही होता इसकी जगह, तो 4 अंक हैं, 4 अंक के लिए 3 पॉइंट कुछ वैल्यू होती यानी कि इसकी 3.9612 वैल्यू होती। लेकिन इसकी वैल्यू 1 पॉइंट है, इसका मतलब 1 इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, पूर्णांश है, इसका मतलब डिजिट्स कितने थे? 2 थे। इससे तो ये पता लगा। अब हमें 9612 को देखना है केवल, तो 9612 को देखने के लिए सबसे पहले 96 वाली लाइन लेंगे, 96 वाली लाइन लेंगे और 1 से मैच करवाएंगे। तो 96 वाली लाइन ले लेता हूं मैं, देख लीजिए 96 पड़ा है यहाँ और 1 से मैच करवाऊं क्योंकि ऊपर है यहाँ पे 0 और ये है 1, दूसरी लाइन में पड़ा है 1, तो 96 वाली लाइन में 1 से मैच करवाऊंगा यानी 9141 लिख लूंगा। तो देखिए इसका मान होता 9141, कितना? 9141। तो ये 9145 क्यों आया, 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने 96 लाइन ली, 1 से मैच करवाया, अगला अंक है 2, तो ये 96 वाली लाइन जो है ना उसमें आपको 2 लेना है। ये जो गिनती दे रखी है ना 1 से 9 तक, ये इससे आपको लेना है। अगला अंक यहाँ पे कौन है? अंक है यहाँ पर 2, तो 2 मैं देखता हूँ इस 96 2 मैं इस 96 वाली लाइन से ये मैच करवाता हूँ। 96 वाली लाइन ये रही, 2 मैच करवाऊंगा, 2 पड़ा यहाँ, 2 पड़ा है यहाँ, तो मैं मैच करवा देता हूँ। दूसरा मान है 96 वाली लाइन में जो दूसरा मान है वो आपका मान होगा 4, तो 4 मैं इसमें जोड़ दूंगा। 9141 के साथ 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 9145। क्या बनेगा? 9145। ये वैल्यू हमने इस तरह से लिख ली। अब इस 9145 में पॉइंट मुझे यहां लगाना है। वो क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट वैल्यू है, 2 पॉइंट वैल्यू होती है तो पॉइंट में यहां लगा देता, 914.5 लगता। फिर मान लो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होती है तो मैं पॉइंट लगाता ही नहीं, पॉइंट लगाता 5 के बाद में 00 वैसे भी कुछ है नहीं, तो ये 1 पॉइंट है तो पॉइंट में यहां क्यों लगाऊंगा? 1 पॉइंट वैल्यू है तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पूर्णांश है, इसका मतलब इसमें डिजिट्स कितने थे? 2 थे। ये एंटीलॉग जो है वो लॉग की जस्ट उल्टी प्रक्रिया है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है। तो आप 1 पॉइंट वैल्यू है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 पॉइंट वैल्यू है तो 3 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, बस इतना ही तो काम है। x बराबर 91.45 ये आपकी वैल्यू आ गई है। इसको जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ना 6 गुणा 82 बटे 5.38, तो इसकी वैल्यू 91.45 इस तरह की कुछ वैल्यू इसके आने वाली हैं। आप चाहें तो उसको अलग से चेक भी कर सकते हैं, आप इसका खुद गुणा करके भाग देके निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की आने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.